मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा। आपको बस जाना होगा खैरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डबवाली रोड स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद। तो देवीलाल जयंती को लेकर क्या कार्यक्रम करने जा रहे हैं? देखिए, मैं जो देवीलाल के नाम से, क्योंकि अभी मैंने भी लोगों से पूछा, आजकल कॉटन पे इस पर बड़ा जोर पड़ा हुआ है। जो देवीलाल का सही मायने में तो जन्मदिन किसी को याद नहीं है। मैं उनका बेटा हूँ, बताओ आगे हमारे पोते बड़ पोते हैं। मुझे मेरी माँ कहती थी कि तुम रोड़े वाले साल से 2 साल पहले का जन्म है तेरा। अब मुझे पता नहीं रोड़े वाला साल से 2 साल पहले कौन सी तारीख थी, 2 साल पहले बताते हैं। आम गांव में यही चल रहा है। जब मैं स्कूल में दाखिल होने गया तो मेरा मुख्तियार लेके गया था, जो हमारे घर में थे, वो मुझे बताते हैं, तब तो नहीं। दाखिला होने लगा तो हेडमास्टर कहने लगे, कुंदन लाल थे, बड़े सख्त होते थे। कहता भाई 5 साल की उम्र से हम कम नहीं करें, बोले 7 साल लिख देना, तो 7 साल लिख दी। तो उन दिनों में जन्मदिन कहाँ थे? जो देवीलाल को खुद को ही पता नहीं था जन्मदिन कहाँ है। पहले तो 1 नवंबर मनाते थे ओम प्रकाश जी, 1 नवंबर का जन्मदिन मनाया जाता था। अब नवंबर से फिर सितंबर में चले गए, बैग चले गए। अब देखिए, एक समृद्धि दिवस है, मैं भी सोच रहा था, पर अब क्योंकि फसल पे बहुत लोग लगे हुए हैं, मैं चाह रहा हूँ जब किसान खाली हो, मैं आपको भी कह रहा हूँ फरवरी में करूँगा, समृद्धि दिवस करके करूँगा, जो देवीलाल को स्मरण करने के लिए। अब तो इस दिन पे तो मैं घर पे खाना रखता हूँ। मेरे ख्याल में 10,000 आदमी खाने पे 25 तारीख को मेरे होंगे। सबको मैं उस दिन अपना लोगों की सेवा में हाजिर रहता हूँ, खाना खिलाता हूँ। मेरे फादर हैं, इस करके मेरे पूजनीय हैं। फरवरी में एक रैली करूँगा बहुत बड़ी, जिसमें या तो प्रधानमंत्री जी आएंगे या अमित शाह जी आएंगे। मेरी बात होगी, फरवरी में वो मुझे देंगे। एक रैली करूँगा, या हिसार होगा या सिरसा होगा। वो ऐसी रैली होगी कि आज तक ऐसी रैली नहीं हुई। वो मैं जो देवीलाल समृद्धि दिवस के नाम से रैली करूँगा। सर, माना जाए कि लोकसभा की तैयारी शुरू हो जाएगी हिसार या सिरसा से? देखिए, पिछली बार मुझे ये नहीं पता था, ना आपको पता था, कि काउंटिंग के बाद मैं 1 घंटे बाद बीजेपी में चला जाऊंगा, उनके समर्थन में जाऊंगा। राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। वो गठबंधन बन रहे हैं, इन्हें भी पता नहीं ये गठबंधन आखिर तक रहेगा नहीं रहेगा। राजनीति में कुछ भी नहीं कह सकते। अगर कुछ हालात ऐसे बने तो हो सकता है कि मैं बीजेपी से मुझे लड़ना भी पड़ जाए। ये डिपेंड करेगा हमारा आपस के डायलॉग पे। जब उस वक्त कौन उनके एक सर्वे हो रहे हैं सब जगह, कई टीमें लगी हुई हैं, विनिंग कैंडिडेट कौन है। क्राइटेरिया तो हर पार्टी रखती है कि विनिंग कैंडिडेट कौन है। अगर हम उस क्राइटेरिया में कहीं फॉलो इन करते हो सकता है मेरे से वो संपर्क कर लें। सरसा तो लड़ नहीं सकता, रिजो है। अच्छा सर, आपकी इच्छा रहेगी आपकी? है जी, लोकसभा की इच्छा रहेगी आपकी? देखिए, इच्छा तो सब चीज़ों की होती है। आगे मिलने की बात है कि लोकसभा मिले, विधानसभा मिले। ये अवश्य है कि अभी 10 साल तो चुनाव तो लड़ूंगा। अब बीजेपी में कुछ चीज़ें हैं, उम्र के हिसाब से भी वो देखते हैं कि 75 के बाद मुझे ये लगता है कि ऐसा अब नहीं रहा। हर आदमी को जो अगला चुनाव होगा उसमें ये चीज़ें टूटेंगी। हर आदमी चाहेगा कि हमारी पार्टी सत्ता में कैसी आए। आजकल ऐसा नहीं रहता। मोरारजी भाई 82 की उम्र में देश के प्रधानमंत्री, 82 साल की उम्र में उन्होंने ओथ ली थी प्राइम मिनिस्टर की। सर, आज से लोकसभा का विशेष सत्र शुरू हो गया है। सर, प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित भी कर रहे हैं। क्या लग रहा है इस सत्र में क्या खास हो सकता है? आपकी क्या? देखिए, मैं अभी भी यही समझ रहा हूँ, वहाँ पर हमारे दिमाग पे भी ये छाया हुआ। अभी तो G20 का बहुत मामला छाया हुआ है, और G20 की कामयाबी जो है, मैं ये कहता हूँ ज़बरदस्त गई है। आज आप एक दुनिया जो है बहुत छोटी हो गई, जो IT की वजह से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। जो G20 हुआ है उसमें सब लोग बोल के गए हैं हिंदुस्तान का बहुत बड़ा कद बढ़ा है। अब इस मामले में हाउस में जब चलेंगे तो देश के हज़ारों मामले हैं जो अपोजिशन उठाएगी। कुछ रीजनल मामले, ममता बनर्जी की अपनी बंगाल की बातें हैं, कोई मणिपुर की अपनी बातें होंगी, कोई साउथ वालों की अपनी बातें होंगी।
लोकसभा पूरे देश की बनी है, उसमें अलग अलग चीज़ें आएंगी। उस स्पीकर को ध्यान होता है किसने एडजर्नमेंट मोशन दिया है, किसने कॉल अटेंशन मोशन दिया है, पर प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर इतने कॉम्पिटेंट हैं, अपने सब्जेक्ट को समझ के इतने क्लैरिटी है उन लोगों में कि कुछ भी आए उसे हाउस में फेस करेंगे। 25 को इनेलो की रैली है कैथल में और इंडिया के बड़े नेताओं को बुलावा दिया गया है। क्या लगता है आपको हरियाणा में भी जो इंडिया है ये कामयाब होगा, बनेगा? देखिए, मेरा अपना मानना है अब तक का कि हुड्डा साहब की बड़ी भारी रिजर्वेशन है और इधर इनेलो की भी बड़ी भारी रिजर्वेशन थी उनके लिए बुलाने में। मेरे को याद है जब ओम प्रकाश जी को सज़ा हुई थी तो उस वक़्त अजय तो अंदर था, अभय के बयान थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमें सज़ा दिलवाई है, और उसके बाद हमेशा ये कहते थे कि जिसने हमें सज़ा दिलवाई उस आदमी से ज़िंदगी में हाथ ही नहीं मिला सकते। ओम प्रकाश जी भी कहते थे कांग्रेस से कभी हमारा मिलने का सवाल ही नहीं है, और अब तो खासा चीज़ें सामने आ गई। ये इनवाइट कर रहे हैं, वो कहते हैं हमें आने की ज़रूरत नहीं, हम नहीं आएंगे। मेरा अपना ख्याल है, देखो अब चीज़ें तो निर्णय तो उनके हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी कीमत पे भी रैली में नहीं आएंगे। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा इनेलो की रैली में आता है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अपना कद छोटा हो जाएगा। सोनिया गांधी और खड़गे ने भी कहा है जी, कल डॉक्टर अजय चौटाला ने भी कहा कि जो सारी उम्र कांग्रेस का विरोध करते थे वो अब कांग्रेस की गोदी में बैठने को तैयार है। उन्हें ठीक ही कहा है, ये बात तो उसकी मैं भी सहमत हूँ इस बात से कि इतना कुछ करने के बाद आज आप उन्हें बुला रहे हो, कोई बुलाना नहीं चाहिए था। जब इतना आपस में विरोध रहा, या तो आदमी इस हद तक नहीं जाए। मैं हुड्डा क्लास फेलो रहे हैं, दोस्त है, मैं आज भी उसकी इज्जत करता हूँ। मैं कहता हूँ हुड्डा हमारे दोस्त है, मैं कोई पर्सनल बात नहीं कहनी चाहिए। जब आप पर्सनल इतना बोलते हो तो फिर उसके बाद उस बात से आपको पलट के आना बड़ा मुश्किल है। कम से कम पॉलिटिकल आदमी को ये बात नहीं कहेगा। हुड्डा को नहीं बुलाया गया सर, अपने सोनिया गांधी और खड़गे को भेजा गया है। देखिए, अब अगर रैली हो और उसमें जब नीतीश कुमार आए, उसमें अखिलेश यादव आए, सब उसमें अगर जैसा वो कह रहे हैं उसमें सुखबीर बादल आए, तो हुड्डा साहब बीच में कुर्सी पे थोड़े जाके बैठेंगे? ये कैसे संभव है? हुड्डा बहुत गैरत वाले आदमी हैं। उन्होंने एक बार कहा था, मैं इस बात से मेरे मन में उनके लिए इज्जत बनी कि मैं मुख्यमंत्री रहा हूँ 10 साल, मैं गवर्नर हाउस के आगे जाके दरी बिछा के प्रदर्शन करूँ, ये मेरे बस का काम नहीं, मैं अपनी गरिमा रखता हूँ। तो कोई भी आदमी, मैं बहुत एज स्टूडेंट उसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जान रहा हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना स्वाभिमान रखते हैं, वो इतने छोटे हद तक नहीं आते।